जय श्री कृष्णा। आस माता की कहानी। एक साहूकार के 4 बेटे थे। बड़े बेटे कमाऊ थे, छोटा बेटा आलसी और अनकमाऊ था, जिससे सब भाई उससे जलते थे। उसको आलसिया कंवर कहते थे। छोटी जिठानी को बेटा हुआ। आस चौथ माता का व्रत आया, तब सब पूजा करने मंदिर में गई। जिठानी ने गले में मोतियों का हार पहना, बेटे को गोद में लेकर पूजा करने बैठी। खेलते हुए बेटे का पांव लगने से गले का हार टूट गया। मोती चारों ओर बिखर गए। देवरानी बोली, खम्मा खम्मा, जिठानी का सा हार टूटा। जिठानी बोली, आसादे का शीश टूटा। देवरानी मोती चुकने लगी, तब जिठानी बोली, तुम हाथ मत लगाओ, तुम निर्भागी हो। बेटे का गुस्सा देवरानी पर निकाला, उसके माथे में ठोला मारी। बेचारी सहन करके चुपचाप चली गई। साहूकार ने सोचा, जीते जी सब भाइयों को अलग कर दूं, वरना बड़े छोटे के साथ अन्याय करेंगे। उन्होंने सबको अलग कर दिया, फिर भी वह नहीं सुधरा। धीरे धीरे बंटवारे में मिला धन समाप्त हो गया। बहू बोली, आप कमाने के लिए परदेश जाओ। बहुत कहने पर वह जाने को तैयार हुआ। बहू ने निशानी के तौर पर एक मादलिया उसकी चोटी में गूंथ दिया और 4 रोटी गमछे के पल्ले में बांधकर उसको विदा किया। वह घर से निकला। उस दिन आस चौथ का दिन था। एक कुतिया उसके पीछे हो गई। एक एक करके 4 रोटियां उसने उस कुतिया को दे दी। आगे गया। जाते जाते रात हो गई। थक कर वह एक वृक्ष के नीचे सो गया। सुबह हुई, उठकर प्रभु को हाथ जोड़े। उस समय उधर से 4 देवियां जा रही थी। चारों ही कहने लगी, मुझे हाथ जोड़े, मुझे हाथ जोड़े। आपस में लड़ने झगड़ने लगी। फिर सोचा, लड़ने से क्या फ़ायदा, चलो उसी से पूछते हैं। चारों देवियां उसके पास आकर पूछने लगी, भाई तुमने किसको हाथ जोड़े? उसने पूछा, आप लोग कौन हैं, अपना परिचय दीजिए। तब पहली ने कहा, मैं भूख हूँ। वह बोला, भूख के मारे तो घर से निकला हूँ, मैं तो तुम्हारी 7 पीढ़ियों को भी हाथ नहीं जोड़ूंगा। दूसरी ने कहा, मैं प्यास हूँ। वह बोला, भूखा तो आदमी 1-2 दिन रह सकता है, पानी के बिना तो 1 घंटा भी नहीं रह सकता, इसलिए मैंने तुमको भी हाथ नहीं जोड़े। तीसरी ने कहा, मैं नींद हूँ। वह बोला, नींद में तो कोई भी आदमी गला काट ले तो पता नहीं चलता। इन तीनों ने तो मुझे तंग करके रखा है, मैं इनको क्यों हाथ जोड़ूं? चौथी बोली, मैं आस हूँ। वह बोला, मैंने आस माता को हाथ जोड़े हैं। मैं आस माता की 7 पीढ़ियों को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि मैं आस के सहारे ही घर से निकलकर परदेश कमाने जा रहा हूँ। हे आस माता, तुमको बारंबार नमस्कार है। आस माता प्रसन्न होकर बोली, तुमने चारों में मुझे बड़ा किया है, अब मैं तुम्हें बड़ा करूंगी, तुम्हें उज्जैन नगरी का राजा बनाऊंगी। वह बोला, किस्मत में रोटी नहीं, राजा कहाँ से बनूंगा? आस माता बोली, आज के तीसरे दिन उज्जैन नगरी का राजा मर जाएगा, तुम सीधे वहाँ चले जाओ, तुमको वहाँ का राजा बना दिया जाएगा। माता ने आशीर्वाद दिया। वह माता को प्रणाम करके आगे उज्जैन नगरी की ओर चला। उज्जैन नगरी का राजा मर गया, इसलिए दूसरे राजा का चुनाव करने के लिए देश देशांतर से बड़े बड़े राजकुमार आए। वह उज्जैन नगरी पहुंचकर दरवाजे पर बैठ गया। सुबह हुई, दरवाजा खुला। राजा के चुनाव के लिए वहां की प्रथानुसार हथिनी की सूंड में जयमाला देकर छोड़ दिया गया। वह जिसे जयमाला पहना देगी वह राजा होगा। साहूकार का बेटा भी तमाशा देखने के लिए भीड़ में खड़ा हो गया। संयोगवश हथिनी ने घूमते घूमते उसको जयमाला पहनाई। लोग बोले, यह भिखारी राजा बनने योग्य नहीं है, हथिनी कल चुनाव करेगी। दूसरे दिन वह दूसरे दरवाजे पर बैठा। तब हथिनी ने खोज कर फिर उसी के गले में जयमाला डाली। लोग बोले, यह तो कल वाला है, कल देखेंगे। तीसरे दिन वह तीसरे दरवाजे पर बैठा। हथिनी ने फिर से तीसरे दरवाजे पर आकर उसके गले में जयमाला डाली। लोग कहने लगे, हथिनी चूकी, हथिनी चूकी, तीजा लोग पतीजे, चौथा चावल सीजे, सो कल सब ठीक होगा। चौथे दिन चौथे दरवाजे पर हथिनी पहुंची। तब वहां साहूकार का बेटा बैठा हुआ था। हथिनी ने फिर उसी के गले में जयमाला डाली। तब उसको उज्जैन नगरी का राजा चुन लिया गया। उसको राजमहल में ले गए, हजामत कराई, नहलाया धुलाया, नए वस्त्र आभूषण हार मुकुट आदि पहनाकर उसका राज तिलक किया। सबके सामने उसके राजा के होने की घोषणा करके हाथी के ओहदे पर बिठाकर नगरी में उसकी शोभा यात्रा निकाली। उसने राज्य का शासन सुंदर रीति से किया और सुखपूर्वक रहने लगा। राजा नहाता तब अपनी चोटी कभी नहीं खोलता था। राजा ने मंदिर, धर्मशाला, तालाब, कुएं, बाग, बगीचे आदि बनवाने का काम शुरू किया और उन पर अपने पत्नी का नाम आसादे लिखवाता। राजा काम करवाता, मजदूरी ज़्यादा देता। गांव के लोग कहते, राजा बहुत अच्छा है, दयावान है, यहाँ भूखा कोई नहीं सोता। उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैलने लगी। राजा ने एक तिबारी बनवाई और कहा कि जो कोई नया व्यक्ति आवे उसको यहाँ लाओ।
मुझे दिखाकर काम में लगाओ। इधर इसके निकलते ही गांव में अकाल पड़ गया, घर में नादारी आ गई, अन्न के लाले पड़ गए, सब भूखे मरने लगे। सबने कहा जानियो देश अनजानियो परदेश, इसलिए परदेश कमाने चलो। उज्जैन नगरी का राजा नाम सुनकर सब कमाने के लिए उज्जैन नगरी चले। कहा कि उज्जैन का राजा महादानी है, वहीं चलो। जिठानिया बोली आशा दे को साथ नहीं लेंगे। सासू बोली यह भी काम करेगी, अपना पेट भरेगी, यहाँ यह क्या करेगी, इसका पति भी इसको छोड़ कर गया है। राजा का पूरा परिवार उज्जैन नगरी पहुंचा। मंदिर, धर्मशाला और कुओं पर आशा दे नाम देखकर सासू बोली बहू तुम्हारा नाम लिखा है। बहू बोली मेरा नहीं, राजा रानी का नाम लिखा है। राजा ने महल के झरोके से अपने परिवार को आते देखकर दीवान जी से कहा वे लोग जो आ रहे हैं उनको अच्छे ओहदों पर रखना। राजा के कहे अनुसार बाप को पाटे पर बिठाया, भाइयों को रोकड़ पर बिठाया, माँ को दही बिलोना सौंपा, भौजाइयों को रसोईघर भंडार घर सौंपा और छोटी बहू को अपने नहलाने का, थाली परोसने का और हवा करने का काम सौंपा। वे प्रसन्न होकर बताए अनुसार काम करने लगे। आशा दे ने सोचा मुझे ऐसा काम क्यों दिया गया। वह राजा को नहलाने के लिए मन में विचार करने लगी पर विवश थी। जिठानिया बातें करने लगी लेकिन मुँह से कुछ बोली नहीं, क्योंकि छोटी के बारे में कुछ बोलेंगे तो सबकी नौकरी जाएगी। एक दिन राजा ने कहा आज मैं चोटी खोलकर नहाऊंगा। उसने सब तैयारी कर दी। फिर कहा चोटी तुम्हें धोनी है। वह थर थर कांपने लगी, पराए मर्द को कैसे नहलाऊं। सासू बोली तुम सत्य की पेड़ी पर पांव रखकर गज भर लंबा घूंघट निकाल कर नहला देना। आशा दे राजा को नहलाने गई, माथा धोने लगी। तब राजा की चोटी में बंधा मादलिया देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। गरम गरम आंसू राजा की पीठ पर गिरे। राजा ने पूछा ये गरम गरम पानी के छींटे कहाँ से आए हैं। वह बोली कुछ नहीं, कोई चीड़ी कमेडी मुती होगी। राजा बोला बंद स्नान घर में चीड़ी कमेडी कहाँ से आएगी, है सो बात बताओ। तुम्हें 7 गुना माफ़ है, नहीं तो घाणी में पिलवा दूंगा। तब आशा दे बोली मेरा पति परदेश कमाने गए तब मैंने ऐसा ही मातलिया उनकी चोटी में बांधा था। आज आपका मातलिया देखकर मुझे उनकी याद आ गई। बरसों बीत गए, न जाने वे जीते हैं या मर गए। इतना सुनकर राजा के धीरज का बांध टूट गया। वह बोला मैं ही तुम्हारा पति हूँ। आस माता की कृपा से अब राजा हो गया। मैंने तुमको उसी दिन पहचान लिया था पर तुमने मुझे राजा होने से नहीं पहचाना। तुमने घूंघट उठाकर कभी देखा ही नहीं। अब ठीक से देखो मैं कौन हूँ। तुम मेरी पत्नी थी इसलिए अपना निजी काम तुम्हें सौंपा। उसने अभी अपनी आप बीती सुनाई। फिर तो वह रानी बन महल में रहने लगी। तब उसके दिन टले, बच्चा होने की आशा रह गई। जिठानियाँ बातें करने लगी। एक दिन सासू बोली सबका मुँह काला करा रही हो। बहू बोली सासू जी वे तो आपके बेटे आलसिया कंवर है और मैं आपकी बहू आशा दे हूँ, शर्म की क्या बात है। सासू बोली धन देकर राजा को पति बना ली क्या। यह बात सुनकर राजा ने भौजाइयों से कहा आज अच्छी रसोई बनाओ, पुदीना की चटनी, नीम की चटनी, अचार आदि सब बनाओ। राजा ने गीली लकड़ियां रसोई बनाने के लिए भेजी जिससे बहुत धुआं हुआ। भौजाइयाँ परेशान हो गई। रसोई बनाने के बाद सबको जीमने बैठाकर राजा रानी सबको परोसने लगे। सबको पुदीने की चटनी परोसी और भौजाइयों को नीम की चटनी परोसी और कहा खाओ। फिर पूछा कैसी है। उन्होंने कहा खारी है। राजा ने पूछा तुम्हारे घर में कोई खारा था क्या। डर के मारे भौजाइयाँ बोली हाँ, हमारे छोटे देवर देवरानी दोनों खारे लगते थे। तब राजा बोला मैं ही आपका वह देवर आलसी कंवर हूँ। भाग्य अच्छा था सो राजा बन गया। अपनी बहू को स्नान कराने रखा। आप लोग पहचाने नहीं, मैं सबको पहचान गया, इसलिए सबको अच्छी नौकरी दी। राजा आकर माँ के पांव पड़ा, कहा आपने मुझे छोड़ दिया पर मुझे तो आस माता टूटी है। तब सासू उठकर बहू के पांव पड़ी। बहू बोली सासू जी उल्टी गंगा मत बहाओ, आस माता की कृपा से सब सुख हुआ है। आप आस माता के पांव पड़ो, मैं आपके पांव पड़ूं। फिर सब सुख पूर्वक रहने लगे। 9वें महीने रानी के बेटा हुआ। रानी ने जलवा पूजी। वापस आस चौथ का व्रत आया तब आस माता का उजड़ना किया। रानी ने बाल बाल में मोती सारे कच्चे सूत में पिरोकर मोतियों का हार गले में पहना। मोती के आँखों से थाल भरकर आस माता की पूजा करने गई। कंवर को गोद में लेकर पूजा करने बैठी। खेलते खेलते कंवर के पाँव
मारा, जिससे रानी सा के गले का हार टूट गया। तब जिठानियाँ बोली, खम्मा खम्मा आशा दे। रानी सा का हार टूटा, जिठानियों का माथा फूटा। जिठानियाँ हार के मोती चुगने लगी और रानी सा की खम्मा खम्मा करने लगी। रानी सा ने कहा, नहीं नहीं, कच्चे सूत में था इसलिए हार टूटा और जिठानियों का माथा नहीं फूटा। जिठानियों के ठोले से एक दिन मेरा माथा फूटा था और मैंने ठोला खाया था। मेरी खम्मा खम्मा मत करो। देवरानी जिठानी आपस में किसकी खम्मा करे? खम्मा खम्मा तो आस माता की करो। आस माता ने मेरी आशा मनसा पूरी की है, उनके प्रताप से यह सब मिला है। बेटे की माँ और पति की स्त्री को आस माता का व्रत करना चाहिए। एक धान गेहूँ खाना चाहिए। चैत्र बदी चौथ को आस माता का व्रत करके पूजा करके उजड़ना करे तो आस माता आशा मनसा पूरी करती है। हे आस माता, सुनने वालों को सबकी आशा पूरी करना। राजा को टूटी जैसे सबको टूटना, सासू जेठानी को टूटी जैसे किसी को नहीं टूटना। खोटी की खरी अधूरी की पूरी। जय श्री कृष्णा।